अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सनाउल्लाह है और आज हम चैप्टर नंबर 16 नाइन्थ क्लास का उसको डिस्कस करेंगे कि रकबा किस तरह मालूम करते हैं। यानी रकबे को इंग्लिश के अंदर एरिया कहते हैं। और अगर कोई भी डायाग्राम है तो उसका अगर एरिया मालूम करना हो, रकबा मालूम करना हो, तो उसके लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं। आपको ये सामने एक शक्ल नज़र आ रही है स्क्वायर में। अब जो स्क्वायर होती है इसकी चारों साइडें, यानी इसके चारों ज़िला जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये मैंने एक इसकी साइड लिखी है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ है। तो ज़ाहिर है ये क्योंकि मरबा है तो इसकी बाकी तीन जो लेंथ हैं ये भी 4-4 सेंटीमीटर होंगी। अब हमने इसका मरबा मालूम करना है, इसका रकबा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, रकबे का फार्मूला होता है एरिया बराबर है रकबा, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो क्योंकि मरबे में लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इधर या इसको इंग्लिश में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से ज़ाहिर करते हैं। अब ये वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर है ये आप इधर दर्ज कर दें। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रकबे का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक और डायाग्राम है, ये मुस्ततील नुमा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है मुख्तलिफ होती है। तो इसकी लंबाई जो है फार्मूला वही हमने लिखना है कि रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए इज़ इक्वल टू, यानी रकबा या एरिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस्तेमाल करें, लंबाई ज़रब चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 6 को 4 से ज़रब कर देंगे तो कितना बन जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सनाउल्लाह है और आज हम चैप्टर नंबर 16 नाइन्थ क्लास का उसको डिस्कस करेंगे कि रकबा किस तरह मालूम करते हैं। यानी रकबे को इंग्लिश के अंदर एरिया कहते हैं। और अगर कोई भी डायाग्राम है तो उसका अगर एरिया मालूम करना हो, रकबा मालूम करना हो, तो उसके लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं। आपको ये सामने एक शक्ल नज़र आ रही है स्क्वायर में। अब जो स्क्वायर होती है इसकी चारों साइडें, यानी इसके चारों ज़िला जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये मैंने एक इसकी साइड लिखी है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ है। तो ज़ाहिर है ये क्योंकि मरबा है तो इसकी बाकी तीन जो लेंथ हैं ये भी 4-4 सेंटीमीटर होंगी। अब हमने इसका मरबा मालूम करना है, इसका रकबा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, रकबे का फार्मूला होता है एरिया बराबर है रकबा, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो क्योंकि मरबे में लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इधर या इसको इंग्लिश में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से ज़ाहिर करते हैं। अब ये वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर है ये आप इधर दर्ज कर दें। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रकबे का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक और डायाग्राम है, ये मुस्ततील नुमा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है मुख्तलिफ होती है। तो इसकी लंबाई जो है फार्मूला वही हमने लिखना है कि रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए इज़ इक्वल टू, यानी रकबा या एरिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस्तेमाल करें, लंबाई ज़रब चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, 6 को 4 से ज़रब कर देंगे तो कितना बन जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सनाउल्लाह है और आज हम
चैप्टर नंबर 16 9th क्लास का, उसको डिस्कस करेंगे कि रकबा किस तरह मालूम करते हैं। यानी रकबे को इंग्लिश के अंदर एरिया कहते हैं। और अगर कोई भी डायाग्राम है तो उसका अगर एरिया मालूम करना हो, रकबा मालूम करना हो, तो उसके लिए दो चीज़ें दरकार होती हैं। आपको ये सामने एक शक्ल नज़र आ रही है स्क्वायर में। अब जो स्क्वायर होती है इसकी चारों साइडें, यानी इसके चारों ज़िला जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये मैंने एक इसकी साइड लिखी है, ये 4 सेंटीमीटर इसकी एक लेंथ है। तो ज़ाहिर है ये क्योंकि मरबा है तो इसकी बाकी 3 जो लेंथ हैं ये भी 4-4 सेंटीमीटर होंगी। अब हमने इसका मरबा मालूम करना है, इसका रकबा मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, रकबे का फार्मूला होता है एरिया बराबर है रकबा, यानी लंबाई ज़रब चौड़ाई। ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। तो क्योंकि मरबे में लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम होती हैं तो ये फार्मूला लगाएंगे लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो इधर या इसको इंग्लिश में लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ से ज़ाहिर करते हैं। अब ये वैल्यू जो 4 सेंटीमीटर है ये आप इधर दर्ज कर दें। 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो रकबे का यूनिट है। इसी तरह हमारे पास एक और डायग्राम है, ये मुस्ततील नुमा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है मुख्तलिफ होती है। तो इसकी लंबाई जो है फार्मूला वही हमने लिखना है कि रकबा बराबर है लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला लगाएंगे ए इज़ इक्वल टू, यानी रकबा या एरिया इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इस्तेमाल करें, लंबाई ज़रब चौड़ाई और 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। 6 को 4 से ज़रब कर देंगे तो कितना बन जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जज़ाकल्लाहु खैर।